குக்கரி சேனலை பார்த்து யார் வேணாலும் சமையல் பண்ணலாம். ஆனா சுவையான சமையல் பண்றது எப்படி? நான் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்றேன். ஆஹா ஓஹோன்னு பாராட்டுறாங்க. நீங்களும் இதயம் நல்லெண்ணெயில சமையல் பண்ணுங்க, பாராட்ட வாங்குங்க. தினம் தோறும் வாங்குவே இதயம் இதயம். पति जी, भगवान राम का तिलक करने के लिए भगवान राम के स्थान पर गई हैं। यहां पर भगवान राम का, लक्ष्मण जी का और श्री हनुमान जी का वो तिलक करेंगी। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। महामहिम राष्ट्रपति जी, उन्होंने लक्ष्मण जी का तिलक किया, भगवान राम का तिलक किया और श्री हनुमान जी का तिलक करके पुष्पांजलि भेंट करके और वो उनकी आरती कर रही हैं। अब तो आप लोग ये सब बात मान सकते हैं कि आपका थोड़ा सा बारिश में भीगना व्यर्थ नहीं गया और आपको हमारे देश की राष्ट्रपति जी, अपने देश की राष्ट्रपति जी का दर्शन मात्र प्राप्त हुए। हमारे लाला बंशीधर गुप्ता जी की चित्र पर स्मृति ईरानी जी आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रही हैं। धीरज जी श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। श्री विनय शर्मा जी और हमारे चेयरमैन साहब लाला बंशीधर जी गुप्ता को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दीप प्रज्वलन किया जा रहा था अभी अभी, जिसमें माननीय स्मृति ईरानी जी ने दीप प्रज्वलित किया, हमारे चेयरमैन साहब ने किया, अतुल जी ने किया, धीरज जी और सुशील जैन साहब ने ये दीप प्रज्वलन किया। तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सबके घरों में, हमारे घरों में हर तरीके का सुकून, शांति और भगवान राम ने 14 वर्ष काटा और फिर उस दौरान रावण के साथ युद्ध किया। आज मुझे मेरे वालों से कोई नहीं बचा सकता। तो जानकारी है, मेरा नाम रावण है, रावण। विशिष्ट का सुपुत्र श्री 1008 लंका श्रीपति रावण।
मजा आए तो इन बातों का जो मान का शोभा पाता है धन से बातें करने का कायर है वीर कलाकार यदि शहर में वीर हो तो ममता छोड़ो निष्कुराणों में देखो वर्षा होती है दशरथ नंदन के गाने मैं भवसागर हूं बड़ा तो बड़े काल मराएगा मैं वो ज्वालामुखी शेर हूं फूटा तो तब कर जाएगा आप देख रहे हैं राम रावण युद्ध चल रहा है कहां है तुम आज मेरे इन बाणों से तुझे कोई नहीं बचा सकता बोले मेरा पुत्र बदला लूंगा तूने मेरा पुत्र अक्षय कुमार मारा है बदला लूंगा राम तुझे आज इन सबका हिसाब देना होगा आज मेरे बाणों से तुझे कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं बचा सकता मैं कहता हूं तुम अन्यथा तुम्हें भी प्राण दंड दिया जाएगा अगर तुम मेरी शरण में आती हो तो मैं अभी भी तुम्हें क्षमा कर देता नाम तो जात नहीं मैं काल जीत वाला हूं जिसके काटे का मर्द नहीं ऐसी भुजंग विष वाला हूं मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है शम एक कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से खतराया है इच्छा पर मेरी श्री सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है इच्छा पर मेरी पवन से खतराता है धर्माता है गुस्सा योद्धा गुस्सा पंडित जो भगवान अधूरा है अपने शिष्यों को काटता शंकर को पहले पूजा है
ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। हारे है यहाँ के प्राणों की, ये हार नहीं विस्तारों का। ये सुंदर काटी राजा की बिचारा सारी वाला का, आही शिकारी है सर्वन का। यह लहू जब क्या करता है। अगर तुम अंदाज वृक्ष को देखो तो वो नीचों को झुकता जाता है, पर उस खजूर के पेड़ को देखो, उसकी अकड़ खत्म नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारा घमंड खत्म नहीं हो रहा। मैं एक बार तुमसे फिर कहता हूं कि इस घमंड को त्याग कर हमारी स्त्री को हमें लौटा दो, हम तुम्हें क्षमा दान देंगे। अरे ओ राम, तू क्या समाधान देगा? तू मुझे जानता ही क्या है। जिसने पूरे स्वर्ग लोक पर अपनी पदवी जमाई, तो उसे समाधान देगा। राम जी द्वारा तीर उठाया जाता है। विभीषण उसे बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। हे प्रभु, इसकी नाभि में वाण मारकर इसका अमृत सोख लीजिए और इसे मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु, इसे मृत्यु दंड दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। तो आपने देखा इस तरीके से भगवान राम ने रावण का वध किया। तो आप सब मिलकर एक दफा प्रेम से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। बंधुओं, आप हमारे प्रवेश ही बंद करिए। अब मैं धीरजधर गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारी राष्ट्रपति जी को एक तीर कमान भेंट करेंगे। तो इस तरीके से राम रावण युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम की जीत हुई। दशहरा के उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, मैं सभी देशवासियों की इस पावन पर्व के उद्देश्य से सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, अहंकार पर विनम्रता की विजय का पर्व है, घृणा पर प्रेम की विजय का पर्व है। अच्छाई की विजय होने से मानवता फलती फूलती है। जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर मानवता की विजय का प्रतीक है। इसके लिए हम भारत माता की रक्षा में तैनात सभी सेनानियों को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज ये उत्सव इतने सारे बारिश के बाद भी
यहाँ मनाने के लिए पूरा दिल्ली के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बातें बोलने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं ये सदियों से, बहुत दिनों से, जिस दिन से राम ने रावण को युद्धों से हराया, मारा, उस दिन से ये पर्व मनाया जाता है। उस दिन से हम रावण को मारते जाते हैं, लेकिन हर साल रावण जिंदा हो जाता है। मैं बोलना चाहती हूँ, ये केवल प्रतीक का रावण होना चाहिए। लोगों के अंदर रहने वाला जो बुराई, उसको भी खत्म करना चाहिए। जो ये बुराई कभी वापस ना आ जाए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से लोग रहे। मन में जो बुराइयां है उसको खत्म करे। ये भी एक संदेश है। मैं सभी को विनम्र निवेदन करूंगी कि अंदर में रहने वाला जो बुराई, जो रावण, उनको हम सभी आज का दिन खत्म करेंगे, दहन करेंगे और देश में सुख, शांति, आनंद का, प्रेम का नदियां बहाएंगे। इसी के साथ मैं फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद।
सेना चली श्री राम की। दुष्ट के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, दुष्ट के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली।